हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वो है आपका दरबार मूव। दरबार मूव क्या है, दरबार मूव जम्मू कश्मीर से कैसे संबंध रखता है और क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर में दरबार मूव किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे डिटेल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूँ राहुल और आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कोच पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ और नॉलेजेबल चीज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। कैसे वो जुड़ सकते हो, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रेड के बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री जानते हैं दरबार मूव का। ठीक है, देखिए सबसे पहले हिस्ट्री जानते हैं। बहुत आसान से भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं और आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये दरबार मूव है क्या और ये जम्मू कश्मीर से कैसे रिलेट करता है। देखो, यह प्रथा है, ये एक तरह का प्रथा है जो कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी के अंदर में या फिर के अंत में जो है जम्मू और कश्मीर के महाराजा रणबीर सिंह, ये थे रणबीर सिंह जिनका मैंने इमेज यहाँ लगा दिया, 1872 में शुरू की गई थी। ठीक है, 1872 में ये प्रथा शुरू की गई थी जो कि 19वीं सदी के अंत तक का ये स्टार्ट किया गया था। महाराजा रणबीर सिंह जम्मू और कश्मीर राज्य के संस्थापक राजा गुलाब सिंह के तीसरे बेटे थे। ठीक है, कौन थे ये? तो तीसरे बेटे थे किसके? तो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के संस्थापक जो थे गुलाब सिंह, राजा गुलाब सिंह, उनके तीसरे बेटे थे। ठीक है, राजा गर्मियों में अपनी राजधानी श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू के बीच जो है स्थानांतरित कर देते थे। मतलब क्या होता था कि उस टाइम जो कैपिटल है जम्मू और कश्मीर का, उस टाइम सर्दियों के अंदर में क्या करते थे, तो सर्दियों के अंदर में जम्मू कर देते थे और फिर गर्मियों में क्या करते थे, तो श्रीनगर कर देते थे। ठीक है, ताकि इन स्थानों पर खतरनाक मौसम की स्थिति से बचा जाए। उस टाइम होता क्या था कि जब गर्मी आती थी तो बहुत ज़्यादा जो है स्थिति खराब हो जाती थी मौसम की। ठीक है, तो इसलिए जो है उसको अपना कैपिटल जो है उसको चेंज कर देते थे, वो स्थानांतरित कर लिया करते थे। कौन? तो सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, तो आप सबको याद रखना है ये बात कि महाराजा रणबीर सिंह ने स्टार्ट किया था। जो कि कौन थे? तो राजा गुलाब सिंह जो कि संस्थापक थे जम्मू और कश्मीर के, उनके तीसरे बेटे थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था 1872 के अंदर में। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत होते होते। अब देखो, अगला बात यह है कि दरबार मूव होता क्या, आपको सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ। ठीक है, अभी तो मैंने आपको समझाया कि इसका हिस्ट्री क्या था, अब मैं आपको समझाता हूँ दरबार मूव क्या हो। दरबार मूव एक सदी पुराना, जो कि कितना सदी पुराना अगर मैं आपको बताऊं ना, तो 148 साल पुराना ये एक प्रथा है जो कि हाल ही में ये तोड़ा गया है, यानी कि टूट गया है। ठीक है, जिसमें राज्य सरकार श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की दो राजधानियों में 6-6 महीने का काम करती है। यानी 6 महीना जो है जम्मू के अंदर में और 6 महीना जो है श्रीनगर के अंदर में काम करती है। ठीक है, जैसा कि सभी को पता है कि फुल राज्य अब जो है ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की दो राजधानियां हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये पहले क्या हुआ करता था, जो कि राज्य हुआ करता था, अब क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, इसकी दो राजधानियां, एक है जम्मू और दूसरी राजधानी श्रीनगर है। आपको पता होना चाहिए, जम्मू को विंटर कैपिटल और श्रीनगर को समर कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि जम्मू कश्मीर की जो है कैपिटल क्या है, तो आपको बताना है दो इसकी कैपिटल है। एक आपका विंटर में इसकी श्रीनगर है, जबकि समर के अंदर में श्रीनगर है, जबकि कैपिटल जम्मू जो है आपका विंटर के अंदर में। तो ये आपका दो कैपिटल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जब प्रदेश में जो है बहुत सर्दी पड़ती है तो राजधानी को श्रीनगर से जम्मू लेके आया जाता है, और जब गर्मी पड़ती है तो फिर जम्मू से फिर से श्रीनगर लेके आ जाया जाता है। तो इसी को यहाँ से फिर से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यानी कि जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू, जो ये 6-6 महीना का जो है ये आपका कैपिटल बनता है ये जम्मू और कश्मीर का। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होता है कि यहाँ से सारे सामान को यहाँ उठा के लेके जाना पड़ता है, और फिर श्रीनगर से जब मान लो वहाँ ले जाना है तो फिर यहाँ से आपको फिर जम्मू लेके जाना पड़ता है। तो इसी को दरबारी प्रथा कहा जाता है। क्लियर हो गया बात? जो कि 148 साल पुराना है, ये सबसे पहले रणबीर सिंह ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये जो है अभी तक चलता आ रहा था। देखो, जम्मू और कश्मीर की कैपिटल जो है मई से अक्टूबर तक कहाँ रहती है, तो श्रीनगर में रहती है, और विंटर कैपिटल नवंबर से अप्रैल तक जम्मू में रहती है। समझ में आया? तो आपको अगर मंथ याद रखना तो वो भी याद रख सकते हो कि मई से अक्टूबर तक श्रीनगर रहता है, नवंबर से अप्रैल क्या रहता है, तो जम्मू रहता है। ठीक है, और इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, दरबार मूवमेंट या फिर दरबार मूव कहा जाता है। बात समझ में आया बात? तो यही था, इसके अंदर में पीछे का हिस्ट्री भी मैंने बताया और आपको ये मैंने बताया कि ये होता क्या है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ।
ये बहुत सस्ता नहीं होता है गाइस। ये जो आप समझ रहे हो कि श्रीनगर से जम्मू लेके जाना कैपिटल, फिर जम्मू से श्रीनगर लेके आना कैपिटल, ये सस्ता नहीं होता। यहाँ से सारा सामान भी लेके जाना पड़ता है, यानी कि बहुत सारे बेंचेस हो गए और भी बहुत सारे जितने फाइल्स होते हैं, सारा जो है यहाँ से यहाँ स्थानांतरित किया जाता है। और जब फिर मान लो श्रीनगर से फिर जम्मू करते हैं तो फिर यहाँ से सारा उठा के यहाँ लाना पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ से जब एक बार उठा के जब यहाँ लेके जाया जाता है तो बहुत सारे जो है ट्रक यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर में करीबन 5 करोड़ का जो है एक बार में शिफ्ट करने में पूरा खर्च आता है। ठीक है, तो ये एक तरह का आप एक्स्ट्रा खर्च समझ लो, या फिर आपको समझ लो कि ये मजबूरी है क्योंकि वहाँ का मौसम ही ऐसा है, जिसके कारण जो है 5 करोड़ रुपया जो है हर 6 महीना के बाद जो है एक्स्ट्रा जो है यहाँ लगता है ट्रकों पे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, शिफ्टिंग का जो है कॉस्ट इतना पड़ जाता है एक बार में। अब देखो, अब यहाँ पर मैं आपको ये समझाता हूँ कि 2020 के अंदर में क्या फैसला हुआ, जो हमारा अभी जो 2020 चल रहा है इसके अंदर में क्या फैसला हुआ। देखो, उपराज्यपाल आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इन्होंने कहा कि कोरोना के कारण श्रीनगर सचिवालय के काम को 4 मई से शुरू करने का फैसला कर दिया है। कितना से, तो 4 मई से फैसला कर दिया है, क्योंकि 3 मई तक जो है आपको पता ही है कि लॉकडाउन है, 4 मई से स्टार्ट हो जाना चाहिए हर जगह। तो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर में कह दिया गया है कि 4 मई से आप स्टार्ट कर दो, लेकिन कर्मचारियों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया 15 जून तक टाली गई है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से जो है शिफ्ट होना है। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया, यहाँ पर देखो पिछले स्लाइड के अंदर में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आपका नवंबर से अप्रैल के बीच क्या होता है, जम्मू रहता है। नवंबर से अप्रैल तो जम्मू रहता है, और उसके पहले क्या होता है, मई से अक्टूबर तक जो है कहाँ, श्रीनगर हो जाता है। यानी कि अब जो अभी क्या चल रहा है, मई से अक्टूबर यानी क्या आ रहा है, यानी कि इसका श्रीनगर हो जाना चाहिए था, लेकिन यही चीज़ जो बोला जा रहा है कि इसको टाल दिया गया है। कब तक, तो 15 जून तक जो है इसको टाल दिया गया है, क्योंकि ये श्रीनगर में होना चाहिए, अभी जो कहाँ है तो जम्मू में ही है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, तो कोरोना वायरस के कारण जो है ऐसा हुआ है, क्योंकि जो उपराज्यपाल है वहाँ के मुर्मू जी, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है। ठीक है, अब देखो, प्रशासन विभाग के सचिव फारूक अहमद लोन ने ये कहा है कि सभी कर्मचारी फिलहाल जहां से काम कर रहे हैं वहीं करें, वो आगे भी वहीं से अपना काम करते रहें। ठीक है, सरकार ने स्पष्ट किया कि इस साल श्रीनगर से सचिवालय खोलने के बावजूद जम्मू सचिवालय से कामकाज होता रहेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अभी जम्मू में ही है कैपिटल, वहां से भी स्थानांतरित नहीं हो पाया है। ठीक है, और सरकार नहीं चाहती है कि ये जो गैदरिंग हो, इसलिए जो है ये चीज़ भी कहा जा रहा है कि आपको शिफ्ट नहीं करना। जहाँ पर काम जम्मू में अगर है, सचिवालय खुल भी गया श्रीनगर का, फिर भी जो है वहाँ से काम नहीं करना है। जम्मू में जो भी लोग हैं सारे जो काम होंगे तो जम्मू से ही अभी हो गए। ठीक है, या फिर ये कहीं कि कहे कि जम्मू सचिवालय का दरबार श्रीनगर मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया। अब देखो एक चीज और, अब देखते हैं कि यहाँ पर 15 जून तक जो ऑर्डर दिया गया है उपराज्यपाल मुर्मू जी के द्वारा कि 15 जून के बाद सोचा जाएगा, अब वो उसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण पे की स्थिति क्या रहती है, स्थिति क्या बढ़ती है या फिर कंट्रोल में आ जाती है इंडिया के, तो फिर उसके बाद जो है सोचा जाएगा कि इसको मूव करना है कि नहीं, दरबारी मूव करना है कि नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर जो अभी जितना भी काम हो रहा है वो जम्मू से ही होगा, ये बात क्लियर है। ठीक है, आई होप सो गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि दरबारी मूव क्या है, जम्मू कश्मीर में क्यों होते हैं, इसके हिस्ट्री इसके पीछे क्या रहा है, और अभी जो है क्या कंडीशन है वहां पर दरबारी मूव का। ठीक है, ये सारा कुछ आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपको डेली जो है मैं आपको ऐसी वीडियोस डालता हूँ, और भी बहुत नॉलेजेबल वीडियोस जो है मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।